दिन है और आज 23 अगस्त 1932 यानी कि 1932 को 23 अगस्त के दिन एक महान विभूति का जन्म हुआ जिनको हम आधुनिक ऋषि मुनि कह सकते हैं। आधुनिक ऋषि मुनि यानी कि 21वीं सदी में बहुत सारे महापुरुषों ने जन्म लिया और जो भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो महापुरुष पैदा नहीं होता, कोई महापुरुष अलग से दिखाई नहीं देता, वो भी साधारण बालक की तरह ही पैदा होता है। साधारण बालक की तरह हरकतें करता है, साधारण बालक की तरह शरारतें करता है और साधारण बालक की तरह अपने जीवन को बिताता है। लेकिन जिन चीज़ों को वो करता है बाद में वो सारी चीज़ें असाधारण रूप में आ जाती हैं। जैसे जब बालक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी जब बालक रूप में थे यानी कि 1943 की बात कर रहा हूँ, 11 वर्ष के थे, उन्होंने आसपास के लोगों के पेट का दर्द ठीक करना शुरू कर दिया। यानी कि वो साधारण चीज थी। जब वो किसी का ट्रीटमेंट कर रहे थे तो एक अनुमान था, एक क्रिया थी कि इस तरीके से करने से, कई बार अब जैसे हम भी कुछ चीजें करते हैं लेकिन वो हम परीक्षण कर रहे होते हैं और वो प्रशिक्षण बन जाता है, वो दूसरों के लिए प्रशिक्षण बन जाता है। यानी कि न्यूरोथेरेपी परीक्षण से शुरुआत होकर प्रशिक्षण तक पहुंच गई और आज न्यूरोथेरेपी के बहुत सारे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप लोग जानते हैं, देखते हैं देश भर में। तो न्यूरोथेरेपी एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के तौर पर जन्म हुआ। एक व्यक्ति का ठीक हुआ, 2 का ठीक हुआ, फिर आसपास के कई लोगों का पेट दर्द ठीक करना शुरू करा। तो 11 वर्ष के बालक ने ये काम करना शुरू करा और यही कार्य धीरे धीरे बनकर चलकर साइंस के हिसाब से वेद और ग्रंथों को पढ़कर हमारी पुरानी भारतीय चिकित्सा पद्धति नाड़ी मर्दन चिकित्सा पद्धति को दोबारा से जन्म दिया। नाड़ी मर्दन चिकित्सा पद्धति हमारे आयुर्वेद में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराने शास्त्रों में जिनमें वर्णन मिलता है कि पहले थोड़ी आज से अगर 200-300 साल पहले का इतिहास देखें तो एलोपैथी का नाम भी नहीं था। यानी कि आज की जो चिकित्सा पद्धति है उसका कहीं नाम और निशान नहीं था आज से 300 साल पहले। और खासतौर से हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की प्रचलन था जिसमें आयुर्वेद है, जिसमें अलग अलग आयुर्वेद जो आज हम आयुर्वेद सोचते हैं ये तो केवल आप ये समझ लीजिए 20 से 25% आयुर्वेद है। आयुर्वेद के अगर आप डीप में जाएं तो बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां आयुर्वेद के अंदर आ जाती हैं। मैंने चूंकि MA योगा कर रहा था जब, तो हमारा एक सब्जेक्ट था आयुर्वेद। मैंने उस आयुर्वेद के पेपर में देखा, उस किताब में देखा कि जौक की थेरेपी, यानी कि अगर आपको कहीं काला खून जमा हो जाए तो लोग उस पर जौक चिपका देते थे। जौक आपने देखा होगा बरसात में काली काली सी आपने जमीन पर देखी होगी, उसका एक नेचर होता है वो खून को चूस लेती है, तो उस जौक को अगर हम उस जगह पर जहाँ खून का दौरा रुक जाए, काला गंदा खून जमा हो जाए तो वहाँ चिपकाया जाता है और वहाँ वो खून को खींच लेती है। तो ये जौक थेरेपी भी आयुर्वेद का एक पहचान है, आयुर्वेद का ही एक अंग है। तंत्र चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, ध्वनि चिकित्सा, ये सब आयुर्वेद के ही एक भाग है और उनमें से ही एक नाड़ी मर्दन चिकित्सा आयुर्वेद का एक भाग है। आयुर्वेद योग भी आयुर्वेद का ही एक भाग है। तो ऐसी नाड़ी मर्दन चिकित्सा पर गुरु जी ने, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने रिसर्च करी, उसे पढ़ा, उसे समझा और न्यूरोथेरेपी की जो शुरुआत हुई वो नाभि को केंद्र मानकर सभी बीमारी को उपचार किया गया। यानी कि अगर आपकी नाभि गड़बड़ है, नाभि 19-20 भी गड़बड़ है, तो उस कंडीशन में आपको कोई ना कोई समस्या जरूर हो जाएगी। और पहले के समय पर, जैसे अगर हम इस समय पर आयुर्वेद की बात करें, आज के समय पर अगर हम होम्योपैथ की बात करें तो इनके एक पर्टिकुलर एक तरीका है काम करने का। जैसे आयुर्वेद की बात करें तो बात और पित्त और कफ पर काम करा जाता है। अगर हम होम्योपैथिक की बात करें तो इस पर तत्वों पर काम किया जाता है, उस पर कुछ केमिकल्स पर काम करा जाता है। अगर हम एक्यूप्रेशर पर बात करें तो मेरिडियन पर काम किया जाता है। अगर हम रेकी की बात करें तो एनर्जी पर काम किया जाता है। तो ऐसे ही न्यूरोथेरेपी जो है वो नाभि को केंद्र मानकर शुरुआत हुई। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी
ने इस आधार पर न्यूरोथेरेपी के इस आधार को केंद्र मानकर, नाभि को केंद्र मानकर सभी बीमारियों का उपचार करा। चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो हार्मोनल समस्या हो, सबका इलाज पेट से हो सकता है। और ये सच हुआ, ये बाद में प्रूफ हुआ कि पेट अगर आपका ठीक है तो आप बहुत सारी बीमारियां यानी कि 99% बीमारियों का इलाज खुद कर सकते हैं। और अगर पेट गड़बड़ है तो आपको कोई भी समस्या आ सकती है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। तो पेट को यानी कि पेट को ठीक कर हम कई बीमारी का उपचार करते हैं। धीरे धीरे ये न्यूरोथेरेपी पूरे शरीर पर काम करने लगी। धीरे धीरे इस न्यूरोथेरेपी ने पूरे शरीर के अलग अलग जिनको और आज जो में बीमारियां बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, अगर हम उन बीमारियों के नाम को छोड़ दें, हम MND है, DND है, MS है, कैंसर है, सिजोफ्रेनिया है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, बहुत पैरालिसिस है, ये इन बीमारियों के नाम को छोड़ दें क्योंकि नाम से डर लगता है। मुझे अगर किसी ने कहा कि मुझे कोरोना हो गया तो कोरोना के नाम से डर लगता है। और कोरोना के सिम्टम्स क्या है? खांसी है, जुकाम है, बुखार है, यही बलगम आना है, यही कोरोना के सिम्टम्स है। और आज के समय पे जो दिल्ली में फ्लू चल रहा है ये भी इसी के सिम्टम्स है। लेकिन फर्क क्या है? केवल नाम का फर्क है। अगर मुझे उस टैग के साथ जोड़ दिया जाए कि मुझे कोरोना हो गया तो मैं आधा तो वैसे ही खत्म हो गया। बुजुर्गों को कह दिया जाए कि आपको कोरोना हो गया तो वो आधे तो वैसे ही मर जाएंगे। यानी कि नाम का फर्क है, टैग क्या दे दिया आपकी बीमारी को। और इसको अगर हम देखें तो ये टोटल मिलाकर इम्यूनिटी की बीमारी है। यानी कि जहां आपकी इम्यूनिटी खराब हुई, जहां आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई, वहां बीमारी ने आपको जकड़ लिया। चाहे वो फिर आपका जनरल फ्लू हो, चाहे वो आपका कोरोना का फ्लू हो। तो टैग जो है, इस टैग को अगर हम छोड़ दें तो हर बीमारी का इलाज संभव है। हम टैग से ज्यादा घबरा जाते हैं। हम टैग लगते ही ऐसे समझ जाते हैं कि अब हम ठीक नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम जड़ से देखें तो जड़ से न्यूरोथेरेपी हर बीमारी का इलाज कर सकती है। आपको कंधा दर्द हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको बुखार हो रहा हो तो आपको इतनी टेंशन नहीं है, आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। लेकिन आपको कोई बोल दे आपको हेपेटाइटिस हो गया है, आपको लिवर फैटी ग्रेड 3 हो गया है, तो जैसे आप बीमारियों को टैग होते चले जाएंगे, टैग लगते चले जाएंगे आपके ऊपर, आप निश्चित तौर पर 2 गुना ज़्यादा बीमार होते चले जाएंगे। तो हमें टैग से नहीं घबराना है और ना टैग की तरफ जाना है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि टेस्टिंग पे जाते हैं कि मैं टेस्ट करा के देखता हूँ, टेस्ट करा के देखता हूँ। अरे टेस्ट कराते ही, क्योंकि उनका एक सिस्टम है, एलोपैथ का एक सिस्टम है, आज के जो आधुनिक चिकित्सा है उसका एक सिस्टम है कि पहले आपके सिम्टम्स, फिर आपके टेस्ट और फिर आपका टैग। यानी कि आपके सिम्टम्स देखेंगे, आपका सिस्टम, आपका टेस्ट देखेंगे और एक टैग लगा देंगे कि आपको ये बीमारी है। और टैग लगते ही वो बीमारी बीमारी बन जाएगी, महामारी बन जाएगी। तो न्यूरोथेरेपी चिकित्सा आपके सिस्टम को ठीक करती है, ना कि सिम्टम्स को ठीक करती है। तो न्यूरोथेरेपी चिकित्सा पूरे शरीर की चिकित्सा करती है, ना कि एक बीमारी की चिकित्सा करती है। न्यूरोथेरेपी चिकित्सा आपके 11 सिस्टम को ठीक कर सकती है, ना कि आपके केवल आपको जो बीमारी हो उसका इलाज करती है। तो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने इसको साइंस के साथ इसको रिलेट करा और ऐसे डेवलप करा कि आज हम बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी प्रशिक्षण के, केवल न्यूरोथेरेपी के डायग्नोज के आधार पर किसी की भी बीमारी का कारण समझ सकते हैं, उसकी बॉडी का कंडीशन समझ सकते हैं, आज उसके शरीर में क्या कंडीशन है ये समझ सकते हैं। इतनी अद्भुत चिकित्सा पद्धति। और वो जिसने इसको बनाया, मैंने कहा कि भगवान पैदा नहीं होते, महापुरुष पैदा नहीं होते, पैदा तो साधारण बालक ही होते हैं, पैदा तो साधारण रूप में ही होते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा किया गया समाज में योगदान उनको महापुरुष और भगवान का रूप दे देता है। भगवान राम जब पैदा हुए थे तो किसने कहा था कि भगवान राम बन जाएंगे? किसने कहा था कि भगवान कृष्ण बन जाएंगे? उनके माँ बाप को भी नहीं पता था कि आगे जाकर ये भगवान कृष्ण बन जाएंगे, ये भगवान राम बन जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने समाज में योगदान दिया, जो उन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम किए, लोगों ने धीरे धीरे कर उनको भगवान का दर्जा दे दिया।